10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो हमें ज्ञात करनी है वास्तविक लंबाई और दूसरा ज्ञात करना है 20,000 गुना करने पर आवर्धित लंबाई। सबसे पहले देख लीजिए आवर्धित लंबाई क्या कहलाता है। आवर्धित अर्थात बढ़ाना या जूम करना। जैसे हम मोबाइल के कैमरे से फोटो खींच के उसको जूम करके देखते हैं, छोटा बड़ा सब करके देखते हैं, तो जो बड़ा करने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है आवर्धन। तो जो लैब होती है उसमें बहुत ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो हमें ऐसे खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तो उसको कई कई गुना बढ़ाते हैं जब देखते हैं वो जीव। अब 50,000 गुना, आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ाया होगा उसको, तब कहीं जाके वो दिखा 5 सेंटीमीटर का। तो अब इसमें यही हमें दिया गया है कि जब जीवाणु के चित्र को 50,000 गुना आवर्धित कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं तो लंबाई हो रही है 5 सेंटीमीटर। अब उसकी वास्तविक लंबाई, अब मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो उसकी ओरिजिनल हाइट है 5 फुट का है वो, और यदि हम उसको 2 गुना करें अर्थात 2 का गुणा करें तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 फुट। और यदि 5 फुट में 1 का ही गुणा करें अर्थात 1 गुना करें तो कितनी रहेगी? 5 ही फुट। जैसे 5 गुणा 1 किया तो कितनी रही? 5 फुट। तो ये उसकी ओरिजिनल लंबाई है। यदि हम 5 में 2 का गुणा कर दें तो आ जाएगा 10, तो ये उसकी 2 गुना है। ये वाली है 1 गुना और ये वाली है 2 गुना। तो हमें कौन सी उसकी लंबाई याद करनी है? 1 गुना जीवाणु की। तो हम लिखेंगे जीवाणु के चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई, ये हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो 1 गुना आवर्धित करने पर ये हो जाएगी हमारी 5/50,000 गुणा 1। केवल इतनी ही चीज है ये समझने की कि ये कैसे आ जाता है। ये हम 5 को ऊपर लेंगे, 50,000 को नीचे लेंगे। ये कैसे आ जाता है? सिंपल से, आप यदि आपको हाइट के एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है बच्चे की, आप टॉफी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि 50,000 रुपए में 5 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? ये देखिए, जैसे 50,000 रुपए में आएंगी 5 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? 50,000, 5/50,000 गुणा 1। इस तरह से बस यही आपको, यदि इतनी चीज समझ में आ गई तो ये आपसे क्वेश्चन हल करते बन जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, बाकी के 4 शून्य। तो ये हमारा आ जाएगा 1/10,000। अब हमने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ा है मानक रूप में लिखना। तो जब नीचे 4 शून्य है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 10 के ऊपर -4 की घात या 10 के ऊपर -4 की घात। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगी जीवाणु की वास्तविक लंबाई। और ये आएगी हमारी सेंटीमीटर में। अब इसी का दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हमसे कहा गया है इस बैक्टीरिया यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि लंबाई जितनी ज्यादा आवर्धित कर रहे हैं तो उतनी ज्यादा दिख रही है। तो लंबाई में यानी आवर्धित लंबाई में और बैक्टीरिया की लंबाई में सीधा समानुपात है।
क्यों है ये सीधा समानुपात में? क्योंकि जैसे जैसे चित्र को बढ़ा रहे हैं तो जो जीवाणु की वास्तविक लंबाई है वो भी कैसी है, बढ़ती जा रही है। तो हम ये टेबल बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा बढ़ी हुई लंबाई और यहाँ आ जाएगा बढ़ा हुआ चित्र। ये वास्तविक लंबाई है जो बढ़ा हुआ चित्र आ रहा है। अब ये जो बढ़ी हुई लंबाई है, ये जब 5 सेंटीमीटर थी तो हमने चित्र को कितना बढ़ाया था? 50,000 गुना। अब जब चित्र को हम 20,000 गुना बढ़ा रहे हैं तो हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। हम लिख लेंगे माना बढ़ी हुई लंबाई x सेंटीमीटर है। तो जब ये हमने दोनों को सीधा समानुपात में दिखा दिया है तो हम इसको सिंपली हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 भागित 50,000 बराबर x बटे 20,000। अब इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुणा 20,000 बराबर x गुणा 50,000। अभी देखिए x को हम यहीं रहने देंगे, बाकी सबको हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 20,000 भागित 50,000। ये 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएंगे और 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5 एकम 5। x बराबर हो जाएगा 1 गुणा 2 अर्थात 2। तो x बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और यही है हमारा आंसर। यहाँ पर हम भर देंगे टेबल में 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये देख लीजिए 2 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।